हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मैं रितु राजी वीज़ा कंसल्टेंसी से हमेशा की तरह अनु के साथ, और आप सभी का वेलकम करते हैं यू वीज़ा कंसल्टेंसी में। और अभी जो हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, हमेशा डिटेल्स ही प्रोवाइड करते हैं, वैकेंसीज प्रोवाइड करते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं। तो एज यूजुअल हमारी वीडियो आज भी वैसे ही रहेगी। आज हम आपको पोलैंड की डिटेल्स प्रोवाइड करवाएंगे। और पोलैंड के बारे में सबने अच्छे से सुना होगा, काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा होती है पोलैंड को लेके कि मैम क्या सक्सेस रेशो है, क्या है, कैसे है, उसमें हम अप्लाई करना चाहते हैं, क्या हमारा वीज़ा आएगा नहीं आएगा। और कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी है जिनकी कॉल मैंने पिछले यू कैन से कि 2 ईयर हो गए हमें कंप्लेन सुनते हुए कि पोलैंड का वीज़ा मतलब रिफ्यूज़ल आ गया और हमारे पैसे डूब गए हैं, पैसे वापस नहीं मिले हमें। जैसे एम्प्लॉयर ने आपसे 50,000 ले लिए, आपकी अप्लाई कर दी और उसके बाद अगर वीज़ा नहीं आया है तो आप उन 50,000 को भूल जाइए। तो हम आपके लिए एक नई चीज़ लेके आए हैं आज, इन शिकायतों को सुन के इन चीज़ों का सोल्यूशन करने के लिए कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा हमारी साइड से आगे से। पहले हमने किया नहीं था, पोलैंड का हमारा काम बहुत कम था क्योंकि मैं नहीं उठाती थी फाइलें। मैम भी मना कर देते कि रिफ्यूज़ल होता है, 50-50% चांसेस होते हैं, तो हमने क्यों रिस्क लिया। तो इसलिए अभी हमारे कुछ ऐसी हमने डील्स की हैं एम्प्लॉयर के साथ जिसमें हम क्लाइंट का पैसा बचा सके। उनके लिए सोचा हमने कुछ एक स्टेप आगे और बढ़े हैं पोलैंड के लिए। तो मे बी आप हमें अच्छे से कोऑपरेट करेंगे इस चीज़ के लिए। कुछ हाईली रेप्यूटेड कंपनीज हैं जो जिनका वीज़ा सक्सेस रेशियो अच्छा रहता है, उनके साथ डीलिंग की है। उनके साथ अपने कनेक्शन भी बढ़े हैं और सिर्फ आप लोगों की वजह से ही हमने इस चीज़ के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। और होपफुली आप हमें इस चीज़ के लिए कोऑपरेट करेंगे। और हमने सबसे पहले जो एक एग्रीमेंट बनता है, जो हमारे बीच भी बनता है, आपको भी पता है, तो एम्प्लॉयर के साथ भी हमने एक एग्रीमेंट किया इसके रिगार्डिंग। और ये हम ओपनली आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी क्वेरीज, आपको टेंशन स्पेशली इसी बात की रहती है कि इन केस रिफ्यूज़ल आ जाता है तो क्या होगा। तो हमारे पास पोलैंड की अभी हमने वैकेंसीज डिमांड्स ली है नई, और उसमें आपको मैम डिटेल में बताएंगे कि उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा। और पोलैंड का दूसरा ये भी रहेगा कि हम जितने भी अभी वैकेंसीज लेके आए हैं वो विदाउट एडवांस लेके आए हैं, जिसमें आपको 1% भी रिस्क नहीं रहेगा कि पेमेंट का क्या होगा। और जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो एज यूजुअल मैम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या वैकेंसीज है, कितनी आपकी पोलैंड में सैलरी रहेगी, और मैम कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। पोलैंड के अंदर अभी जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके लिए हम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसी वजह से दिखा पा रहे हैं क्योंकि वो कंपनीज एज यूजर मैंने बताया है आपको कि थोड़ा सा रेप्यूटेड है, काफ़ी पुराने टाइम से काम कर रही हैं, तो इस वजह से उनका वीज़ा सक्सेस रेशियो अच्छा है। सैलरी भी आपको बहुत ही अच्छी मिल रही है, अराउंड 90,000 प्लस आपको सैलरी मिल रही है। 8 आवर्स की ड्यूटी है, अकोमोडेशन कंपनी दे रही है, फूड मोस्टली सेल्फ रहता है, समटाइम्स वो भी प्रोवाइड करवा देते हैं, तो ये भी अपने पास में एक बेनिफिट है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स वो प्रोवाइड करवा देते हैं जो लोकली होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मेडिकल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, दीज काइंड ऑफ जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा जो उनको अलग चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो रहती हैं कि भाई प्रोसेसिंग टाइम, जो बहुत ही बड़ा मैटर होता है कि भाई प्रोसेसिंग टाइम कितना रहेगा, क्योंकि मोस्टली 3 to 4 मंथ्स के अंदर इसकी सारी जो कंप्लीट होती है फाइलिंग वो कंप्लीट हो जाती है, वीज़ा आ जाता है, आप फ्लाइट कर जाते हो। ये प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी कम है। जो शेंगन कंट्रीज जिनको बोलते हैं, जिनके लिए अभी हम ये भी बोलते हैं कि अराउंड 6 मंथ भी लग सकते हैं, तो वो अभी 4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो रहा है। इवन 3 मंथ में भी हो जाता है, बट फिर भी एक मैक्सिमम लेके चलते हैं हम। इसके अलावा एक गुड न्यूज़ है जो आज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, और वो रहेगी हंगरी के बारे में। तो मैम आपको डिटेल्स बताते हैं, मैं तब तक आपको भी ये दिखाती हूँ आपको ऑफर लेटर्स। ये लीजिए मैम। बिल्कुल, हंगरी के लिए हमने जितनी भी वैकेंसीज दी थी सबको, और उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे अपने क्लाइंट जुड़े भी थे हंगरी के लिए, और उनके आज हमें 5 जो है कॉन्टेक्ट लेटर रिसीव्ड हुए हैं। ये जो मैम आपको दिखा रहे हैं, इनमें फैक्ट्री हेल्पर की जॉब थी, हेल्पर की भी है, फैक्ट्री हेल्पर की है। सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, 5 क्लाइंट्स को जिन्होंने एक ट्रस्ट किया और अपनी फ़ाइल अप्लाई की हंगरी के लिए। स्पेशली क्रोएशिया के लिए सब जगह के लिए आती रहती है फाइलें, बट हंगरी के लिए जो भी है हमारे पास, जो हमने आगे आपको वैकेंसीज प्रोवाइड करवाई थी, तो उनमें आज 5 कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ गए हैं हमारे। सैलरी भी बहुत अच्छी है। थोड़ा बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे इन कॉन्टैक्ट लेटर के, क्योंकि ऑलरेडी हमने हंगरी की काफ़ी सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की हुई है।
और अभी थोड़ा मैम शॉर्ट में आपको बताएंगे कि इन 5 क्लाइंट्स को हमने क्या क्या इनको एम्प्लॉयर से या कंपनी से क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली है। सिंपल शॉर्टकट में ही बताएंगे, अदरवाइज़ वीडियो लंबी चली जाएगी क्योंकि कंटेंट्स और भी काफ़ी सारे हैं। इनके अंदर अभी जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं फैक्ट्री हेल्पर की, जिनकी अभी ऑफर लेटर रिसीव हुए हैं। इनमें इनको फैसिलिटीज़ के अंदर 975 यूरोज़ इनकी बेसिक सैलरी है। काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, आप समझ सकते हैं 1 लाख के आसपास इनकी सैलरी चली जाएगी। और साथ में इसके अकोमोडेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, एवरीथिंग कंपनी प्रोवाइड करवा रही है इनको। पहले ये बोला गया था कि नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन लास्ट में एम्प्लॉयर एग्री हो गया और अब सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप इसके अंदर इनरोल करना चाह रहे हैं। तो अभी वैकेंसीज अवेलेबल हैं जो नई आई हुई हैं, तो उनके अंदर भी आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करते हैं टर्की के ऑप्शंस के साथ। तो टर्की के अंदर अभी जो ऑफर्स आए हुए हैं वो मैं बता देती हूँ। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया इनको आए हुए, और अभी जो लेटेस्ट आए हैं, कुछ बंदे पूछते हैं कि मैम थोड़ी ही हाईएस्ट क्वालिटी है हमारे पास में, हमने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। तो जो रिसेप्शनिस्ट वगैरह हैं उनकी वैकेंसीज भी अवेलेबल हैं, असिस्टेंट मैनेजर की भी अवेलेबल हैं। अगर आप उसमें इनरोल करना चाहते हो तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इवन सैलरी के बारे में बात करें तो ये अराउंड 70,000 आपकी सैलरी रहती है, तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। वैसे टर्की में इतनी हाई नहीं मिलती है, लेकिन ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास में। अगर आप इसमें इनरोल करना चाह रहे हो तो इसमें भी आ सकते हो। और पहले भी चल रही हैं, उनकी भी ऑलमोस्ट डेडलाइन आ चुकी है, तो सिर्फ 2-4 दिन रहते हैं। अगर उसमें भी इनरोल करना चाह रहे हो तो आप डेफिनेटली उसके अंदर इनरोल कीजिए। एंड मैम कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो कीजिए। टर्की के रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो डिमांड्स मैम ने बताई है आपको, जिसके अंदर 70,000 प्लस सैलरी है, जो बहुत अच्छी डिमांड है। इतनी सैलरी नहीं होती है टर्की में, जैसा मैम ने बोला। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जैसे हंगरी में कुछ चीज़ें जो हमें भी क्लियर नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट लेटर में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी उनको, तो ऐसे ही टर्की में जो भी वैकेंसीज आई है उनमें भी ऐसे है कि में भी आपको आगे कंपनी, आप जितने जैसे फ्लाइट टिकट के आपके एक्सपेंसेस लगे हैं वो कंपनी प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन हम कमिटमेंट नहीं करते, हम फिर भी आपको क्लियर करके चलते हैं कि आपके इतने एक्सपेंसेस हो सकते हैं। जैसे अभी हंगरी के जो क्लाइंट्स को फैसिलिटीज़ मिली है वो हमने उनको नहीं बोली थी, बट उनको मिली है। तो सेम ऐसे टर्की में ये वैकेंसीज आई है, इनमें मैं यूँ लगा लो 70% चांसेस है आपको फ्लाइट टिकट वगैरह जो भी आपके खर्चे होंगे वो कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और कन्फर्म नहीं है बिल्कुल, कहीं आप बोलो मैम आपने वीडियो में ये बोला था, वीडियो में बोलते हैं क्लाइंट, बट अभी भी मैं यही चीज़ बोल रही हूँ। जो चीज़ें कंफर्म होती है वो हम आपको कंफर्मेशन के साथ देते हैं, नहीं होती है उसके साथ हम में भी जोड़ देते हैं साथ में कि शायद ऐसा होगा। तो और दोबारा मैं पोलैंड के ऊपर आऊँगी वापस एंड अप करने से पहले। पोलैंड का यूँ लगा लो कि अगर आप अपनी फ़ाइल प्रोसेसिंग पे डालते हो, जैसे जितने भी आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, जिसमें एक स्मॉल अमाउंट के अंदर आपकी फ़ाइल रेडी होगी, आपकी जाएगी, एम्बेसी फ़ीस आपकी रहेगी, और बाकी अगर सक्सेसफुली निकलती है देन आपकी आफ्टर वीज़ा ही पेमेंट होती है। उससे पहले आपसे जो ये 50,000 1 लाख ले लिए जाते हैं, बाकी सारे जो भी होते हैं, तो वो वैसा कुछ नहीं होगा। अगर आप एक रिस्क लेना चाहते हैं या एक बार अपना ट्राई करना चाहते हैं पोलैंड के अंदर, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो वीज़ा रेशियो है वो अच्छा निकल रहा है पोलैंड का, और अपॉइंटमेंट भी खुली हुई है, तो अपॉइंटमेंट लेने में भी दिक्कत नहीं है। लगभग 1 to 2 मंथ के अंदर आपका वर्क परमिट आ जाएगा। तो जो कोई भी पोलैंड के लिए इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कीजिए फटाफट, विदाउट एडवांस के। स्पेशली मैं ये इसके ऊपर वीडियो पे बोल रही हूँ कि विदाउट एडवांस आपका पोलैंड का काम हम करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और बाकी सभी मेरे हंगरी के जितने भी मेरे कैंडिडेट्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से कहना चाहूँगी। और जितने मेरे वीडियोस देख रहे हैं व्यूवर्स हैं उनको प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। और आप कर भी रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, मैं डेली देखती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। अनुमम भी बहुत खुश है इस चीज़ के लिए कि हमने जो भी रिक्वेस्ट किया, जिसको भी बोला, वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं ऑनेस्टली। और हम भी आपके साथ ऐसे ही कोऑपरेट करेंगे, जुड़े हुए हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, वीज़ा से रिलेटेड हो, कुछ भी क्वेरीज आपको चाहिए हो, अपॉइंटमेंट की रिगार्डिंग हो, जैसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है किसी भी कंट्री की, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अभी के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।